यहाँ हर युगों में भक्ति अलग अलग है। सतयुग में हरि भक्ति, त्रेता में राम भक्ति, द्वापर में कृष्ण भक्ति और अब कलयुग में है गुरु भक्ति। देखिए सब अलग अलग है, इसकी नहीं। और कुछ लोग बेचारे अपनी पुराने युगों की भक्ति करें, जबकि उसका समय खत्म हो गया, उसके करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिसकी भक्ति करोगे वो भी नहीं मिलेगा, उसका कभी दर्शन दीदार नहीं होगा, न हुआ आपको। जो लोग पहले इनकी भक्ति कर रहे हैं, न राम मिले न कृष्ण मिले, सीताराम राधे श्याम कोई नहीं मिला आपको भक्ति करते, क्योंकि तुम्हें कोई सच्चा गुरु मिला नहीं पूरा। अगर पूरा सदगुरु समय का मिल जाता तो सारा ज्ञान आपको करा देता कि सतयुग की साधना क्या है, त्रेता की क्या है, द्वापर क्या और कलयुग की क्या। अपने बने युग के जीवों के लिए अलग अलग नाम लगाया गया और उस नाम की साधना कर दी। अब ये उस नाम की पहुंच जहां तक थी वहां तक आपकी जीवात्मा को पहुंचा है। लेकिन जीवात्मा सत्यलोक निवासिनी है। जब तक सत्यलोक से पूरा सद्गुण नहीं आएगा तब तक कोई जीवात्मा सत्यलोक नहीं जा सकता। अब आपको अवसर मिला है जीवात्मा को घर पहुंचाने का। अन्य युगों में ये अवसर नहीं था, क्योंकि जो नाम जिस मंडल से आता है और उसी नफ्स की साधना करने से उसी मंडल को पहुंचाते। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक, विष्णु जी ब्रह्मलोक से आए, शिव जी शिवलोक से आए, राम जी साकेत लोक से आए, कृष्ण जी गोलोक से आए और देवी देवता देवलोक। वहीं तक आप इसकी पूजा पाठ करके जा सकते, वो भी निर्मल मन जन सो मोहि पावे। राम ने कहा मेरे धाम कौन आएगा? सीताराम कहने वाला नहीं, दाढ़ी बाल रखाने वाला नहीं, लाल पीले कपड़े पहनने वाला नहीं। कौन आएगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल कपट नहीं भावी। मेरे धाम वो आएगा जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। प्रेमी आज तो सबके मन गंदे, तो सीताराम आपको अभी तक जीने मिले नहीं। मन बुद्धि चित साफ होता तो ले जाते बुलाने का, बुलाने पर भी आ जाते। लेकिन देख रहे हैं हमको बुला रहा और गंदगी खा रहा और गंदगी पी रहा और गंदे कर्म कर रहा, उनको बुला रहा कर रहे, हमारी भी मतलब इज्जत नहीं कर रहा। इसको जरा सी भी लाज शर्म नहीं है कि किनको बुला रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं। सूरत लगाओ सत्य से, मन को मारो। मारना मतलब उधर से हटाना, पिछले भोगों से इस मन को हटाना। और इंद्री बांधो, सब लगोटी लगा दोगे तो ये काम तुम्हारा शुरू हो। और आगे क्या कह रहे हैं? सूरत लगाओ सब, सूरत को जगाओ, शब्द से जोड़ो और भागो, काल माया विदेश से भागो। भजन माने भगना, यहाँ से भगो चलना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं? तब चीत कोमल बुद्धि निर्मल, तब होए चीत कोमल बुद्धि निर्मल। एक सब तुम दोहराई नहीं पाते तो करोगी। जब बना बताए रास्ते पर पीछे पीछे नहीं चल पा रहे, नहीं बोल पा रहे, देखो कितना काल का प्रभाव तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है कि दयाल के शब्द भी तुम्हारे से उच्चारण नहीं किए जा रहे। यही पहचान है काल के जीव कि दयाल के शब्द उसके मुख से उच्चारण नहीं, याद ही नहीं है। गाली गलत याद रहता, लेकिन ये गाली कहीं पढ़ाई जाती है, वो तो बिना पढ़े पड़ गए। पूरे कर्म कहीं सिखाए जाते, वो भी आप सब कर लेते, लेकिन जो अच्छा सुनाया बताया जा रहा वो तुम कह भी नहीं पा रहे। अब अपने आप को देखो कि काल अंश तुम्हारे में कितना प्रधान है। दयाल के शब्दों को आप उच्चारण भी नहीं करते।
आगे क्या कह रहे? तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, तब चित्त कोमल बुद्धि निर्मल, आप होए छूटो मन ठग से, आप होए छूटो मन ठग से, आप होए छूटो मन ठग से, आप होए छूटो मन ठग से। वो क्या समझा के कह रहे? तब तुम्हारा चित्त कोमल होगा और बुद्धि निर्मल हो जाए। जब मन को भोगों से हटा लोगे, इंद्रिय पर लगाम लगा दोगे, तब तुम्हारा संयम जितना ज्यादा अधिक होता जाएगा उतनी बुद्धि निर्मल होती जाएगी। और कैसे कि आप हो छूटो मन ठग से, जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी और मन भी कोमल हो जाएगा तो क्या कह रहे? आप हो छूटो मन ठग, तब तुम अपने आप को समझ सकोगे और तुम्हारा मन इन ठगों से, कामक्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो जाए। ये ठगों का प्रभाव कब खत्म होगा? जब मन मारो इंद्री बांधो। इसीलिए आपको लंगोटी का आदेश किया। पहले समझने की कोशिश करो आगे क्या है। अब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक, 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 अधिकारी मन एक दुख से पावे, अधिकारी मन एक दुख से पावे, तुम साध कहावत कैसे, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। क्या कह रहे हैं? कहा मैं कहाँ तक क्या कहूँ, सब कुछ तो आपको सुना बता दिया, लेकिन शैतान मन ने पकड़ा दिया क्योंकि विकारों से आपने उसको हटाया। वो दो विषय भोगों का चिंतन कर ही रहा और नित्य उनको पाने का प्रयत्न कर रहा और उसी में आपकी सारी शक्ति लगा देता और आप समझ नहीं पा रहे हो। पहले ठग जो तुम्हारे अंदर ये ठग बैठा है, निरंतर आपको ठगते रहता, बुद्धि को ठग लिया, चित्त को ठग लिया, मन को ठग लिया, लेकिन समझ नहीं पाए आप ठग। आगे क्या करें? एक चीज को जो निर्लज कपटी जग मारे, जो निर्लज जग कपटी मारे, जो निर्लज कपटी जग मारे, जो निर्लज कपटी जग मारे, वो क्या जाने भूत पशु से, वो क्या जाने भूत पशु से। कहते जो निर्लज, जिनके कोई शर्म ही नहीं, जिनको अच्छे काम में न कीनी शर्म, उनके छोटे कर्म का उनको क्या कहोगे? और कैसे वो क्या जाने? ऐसे बेचारे पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खाना पीना और चलना और कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आलोला करके पैदा कर एक पशु, और यही तुम कर रहे हो। तुम्हारे पशुओं में अंतर ही क्या? कम से कम ये तो सोचो कि परमात्मा ने तुमको अपनी बार मनुष्य क्यों बनाया। उसके पास तो 83,99,999 शरीर है, किसी कोई शरीर बना देता, आपकी जीवात्मा उसी में रह देता, लेकिन ये मानव शरीर क्यों मिला? कहा ये मिला है जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने की, और जीवात्मा को अपने सच्चे घर धाम पहुंचाने के लिए। और आपने अगर ये काम नहीं किया तो जीवन तुम्हारा पशु ही, तुम्हारे पशु ही जो पशुओं वाले 6 कर्म करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन।